नमस्कार दोस्तों, आइए एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, पिछले एक दो दिन से शायद क्लास नहीं हो पा रही थी, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। साथियों, हम मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं। हमने अभी तक जो है दो मौलिक अधिकारों को डिस्कस कर चुके हैं। पहला जो था वो राइट टू इक्वलिटी था, आर्टिकल 14 से 18 तक, 14 से लेकर 18 तक। और दूसरा जो मौलिक अधिकार था वो था आपका स्वतंत्रता का अधिकार। इसका जो विस्तार है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत संविधान के भाग 3 में, वो आर्टिकल 19 से 22 तक है। अब उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और हमारा तीसरा जो मौलिक अधिकार है हम उस पर बात करेंगे आज, और जिसका विषय है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका जो विस्तार है वो भाग 3 में अनुच्छेद 23 और 24 में है। अर्थात कि इसमें दो ही आर्टिकल हैं, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। तो देख लेते हैं हम दोनों आर्टिकल्स में क्या क्या बातें कही गई हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। आर्टिकल 23, देखिए आर्टिकल 23 के दो पार्ट्स हैं, भाग 1 और भाग 2। इसका सब आर्टिकल 23 का सेक्शन 1 क्या कहता है? आर्टिकल सेक्शन 1 में बताया गया है कि मानव के दुर्व्यापार और व्यवहार का प्रतिषेध। मानव के दुर्व्यापार एवं व्यवहार का प्रतिषेध। अर्थात इसमें बताया गया है आर्टिकल 23 के सेक्शन 1 में कि मानव का वस्तुओं की भांति व्यापार नहीं किया जाएगा और उनसे किसी प्रकार का बेगार नहीं कराया जाएगा। बेगार का मतलब होता है कि बिना किसी पारिश्रमिक दिए किसी से श्रम करवाना। मतलब किसी को कोई पारिश्रमिक दिए बिना, उसको हम पैसा भी नहीं दिया या कोई धन उसको हम बदले में नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम किसी व्यक्ति से कार्य करा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति को बोलते हैं हम बेगार कराना। तो आर्टिकल 23 का सेक्शन 1 जो है इसी चीज़ का प्रतिषेध करता है, और ये एक मानव का मूल अधिकार बताता है कि किसी भी व्यक्ति का वस्तुओं की भांति, जैसे कि हम वस्तुओं का व्यापार करते हैं, लेन देन करते हैं, मुद्रा के बदले या वस्तु के बदले वस्तु, उस प्रकार से हम जो है किसी भी मानव का व्यापार नहीं कर सकते। ये यदि किसी व्यक्ति का इस प्रकार से कोई खरीद फरोख्त की जाती है तो उसके मौलिक अधिकार का हनन होता है। तो आर्टिकल 23 में बताया गया है कि मानव का दुर्व्यापार, किसी भी प्रकार का दुर्व्यापार नहीं कराया जाएगा और उससे किसी भी प्रकार का बेगार नहीं कराया जाएगा। मतलब यदि किसी व्यक्ति से कोई कार्य कराया जा रहा है तो उसके बदले उसको पारिश्रमिक दिया जाएगा, उसके बदले कोई ना कोई उसको मजदूरी या कोई ना कोई उसको वस्तु या फिर धन दिया जाएगा। ये चीज़ बताई जाती है आर्टिकल 23 के सेक्शन 1 में, ठीक है। लेकिन आर्टिकल 23 का सेक्शन 2 जो है वो सेक्शन 1 का अपवाद है। इसका अपवाद क्या है? अनिवार्य सेवा। अनिवार्य सेवा ली जा सकती है, ठीक है। राज्य ऐसे कानून बना सकता है कि वह अनिवार्य सेवा को आरोपित कर सकता है। यह है आर्टिकल 23 का सेक्शन 1 और 2। अब आगे देते हैं हम आर्टिकल 24, बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, इसमें क्या बताया गया है? आर्टिकल 24 में बताया गया है कि किसी भी बालक को जिसकी उम्र 14 वर्ष तक है, मतलब 0 से 14 वर्ष तक के किसी भी बालक को किसी भी कार्य में, किसी भी व्यावसायिक, किसी भी वाणिज्यिक कार्य में नियोजित नहीं किया जा सकता। अर्थात जो बच्चे 0 से 14 वर्ष तक के उम्र वर्ग में आते हैं, आयु वर्ग में आते हैं, उनको किसी भी कार्य में नियोजित नहीं किया जा सकता, चाहे वो आपके घरेलू कार्य हो या फिर कोई भी व्यावसायिक कार्य हो। जैसा कि हमने देखा था कि आर्टिकल 21A में कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का मौलिक अधिकार था शिक्षा पाने का अधिकार। तो यहाँ पर इसी से यहाँ पर लिंक कर सकते हैं आर्टिकल 24 को कि 0 से 14 वर्ष तक के बच्चों को किसी भी वाणिज्यिक कार्य में नियोजित नहीं किया जा सकता,
ठीक है। अब इसके लिए जो है बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम संसद ने पारित किया 1986 में, काफी इंपॉर्टेंट है। बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986। इसके तहत क्या बताया गया है? इसके तहत बताया गया, संसद ने पास किया था 1986 में, बालकों के नियोजन के प्रतिषेध से संबंधित, कि किसी भी बालक को किसी भी कारखानों में, किसी भी खान में या किसी होटल में, किसी भी अन्य व्यावसायिक कार्य में नियोजित नहीं कर सकते। ठीक है। और इसके लिए बताया गया कि 0 से 14 वर्ष तक के बच्चों को किसी भी कार्य में, ऐसा कार्य जो कि उसकी क्षमता में है या क्षमता से बाहर है, किसी भी कार्य में, व्यावसायिक कार्य में नियोजित नहीं कर सकते। लेकिन 14 से 18 वर्ष तक के बच्चों को ऐसे कार्यों में नियोजित किया जा सकता है जो कि उसकी शारीरिक क्षमता के अंतर्गत आते हैं, मतलब वह आसानी से इनको कर सकता है। ठीक है। जैसे कि हम देखते हैं कि होटल में खाना परोसने का कार्य होता है। ठीक है। या फिर आप देखते हैं कि असंगठित क्षेत्र के बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं जहाँ पर बच्चे जो है बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें थी इस अधिनियम में। इसमें बताया गया था कि किसी भी बालक से स्कूल टाइम के बाद, मतलब जो इसका स्कूल टाइम है उसके बाद उससे 3 घंटे कार्य लिया जा सकता है, लेकिन वो 14 से 18 वर्ष तक के लिए है। और इसमें एक चीज़ और बताई गई है कि सुबह 8 बजे से पहले और शाम को 7 बजे के बाद में किसी भी बालक को किसी भी व्यावसायिक कार्य में नियोजित नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो ये है आपका आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। आर्टिकल एक बार फिर से हम इसको रिव्यू कर लेते हैं। आर्टिकल 23 में 2 सेक्शन है। सेक्शन 1 बताता है कि मानव के दुर्व्यापार और बेगार का प्रतिषेध, मतलब किसी भी मानव का, किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो महिला हो या फिर पुरुष हो, उसका वस्तुओं की भांति व्यापार नहीं किया जा सकता, उसका खरीद फरोख्त नहीं किया जा सकता। ठीक है। उससे बेगार नहीं कराया जा सकता, मतलब बिना पारिश्रमिक दिए किसी भी व्यक्ति से कोई कार्य नहीं करवाया जा सकता। उसके बाद सेक्शन 2 इसका अपवाद है। यहाँ पर यह बोला गया है कि राज्य ऐसे कानून बना सकता है जो कि अनिवार्य सेवा के रूप में आरोपित हो। ठीक है। अनिवार्य सेवा के रूप में आयोजित की जा सकती है जो कि सार्वजनिक हित से जुड़ी हो। जैसे कि हम देखते हैं इजराइल है, इजराइल में क्या है कि वहाँ पर अनिवार्य सैन्य सेवा के रूप में आरोपित की गई हैं चीज़ें। तो उसी प्रकार यहाँ पर सरकार भी ऐसे कानून बना सकती है जो कि अनिवार्य सेवा के रूप में सार्वजनिक हित से जुड़ी हो, ऐसे कानून बना सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 24 है। आर्टिकल 24 है बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, मतलब किसी भी कार्य में इससे संबंधित जो है, इसमें बताया गया था कि 0 से 14 वर्ष तक के बच्चों को किसी भी कार्य में नियोजित नहीं किया सकता। इससे संबंधित एक बिल संसद ने पास किया 1986 में। उस बिल में क्या था, उसमें बताया गया था मुख्य चीज़ें कि 0 से 14 वर्ष तक के बच्चों को किसी भी कार्य में नियोजित नहीं करेंगे हम, किसी भी कार्य में, चाहे वो घरेलू हो चाहे वो व्यावसायिक हो। ठीक है। और 14 से 18 वर्ष तक के बच्चों को ऐसे कार्य में नियोजित किया जा सकता है जो कि उसकी शारीरिक क्षमता के अंतर्गत आते हैं या फिर जहाँ पर उसको कोई शारीरिक क्षति पहुँचने की आशंका ना हो। ठीक है। तो ये 2 आर्टिकल्स थे आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार में। ये 3 आपका हमारे मौलिक अधिकार कंप्लीट होते हैं आर्टिकल 23, 24 के साथ। हम नेक्स्ट जो मौलिक अधिकार है उस पर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।